जिज्जी, अरे ओ मार जिज्जी, घर में का? हाँ हाँ लड़की, आओ अंदर आओ। हम अकेले नहीं हैं जिज्जी, हमरे संगरी देखना है और मीनू भी आई है। आज तीनों जन संगरी कैसे आई है बहू? कुछ काम वाम है? अरे हाँ जिज्जी, कल कजरी तीज हुए, वो कैसे करा जाता क्या करा था हमें कुछ पता नहीं है, बताए दियो, मीनू को नहीं पता है। हाँ जिज्जी, हमारा नवा नवा शादी है और सास घरे ही, हमें नहीं पता कैसे का हुआ था, बताए दे तू ही, हम लोग से बड़ी हूँ। हम ये लड़की से पूछें कि बताओ कैसे हुआ था, तो कहा थी चलो जिज्जी के पास, जिज्जी बड़ी है सबसे और उन्हें ज्यादा जानकारी है, चलो उनसे पूछा जाए। अच्छा ठीक है, बैठो, सबे बताई थे। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि आने वाले 30 अगस्त को हरियाली तीज का त्योहार है। ये दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। ये व्रत करवा चौथ के व्रत की तरह होता है। इस दिन सुहागन औरतें महादेव और माता पार्वती जी की पूजा करते हैं। इस दिन भारत के कई क्षेत्रों में मेला भी लगता है और महिलाएं झूला भी झूलती हैं। 16 श्रृंगार करके सज धज के बहुत ही अच्छे तरीके से यह त्योहार मनाया जाता है। कजरी तीज के गाना गाय के हर एक चीज कह के ये त्योहार मनाया जाता है। और आज मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है। हिंदू धर्म में हर एक व्रत का पौराणिक महत्व है तथा उससे जुड़ी कई कहानी और कथाएं भी हैं। इस पर्व की खासियत यही है कि सौंदर्य और प्रेम का उत्सव भगवान शंकर और माता पार्वती के पुनर्मिलन हेतु मनाया जाता है। 108 जन्मों की लंबी अवधि के बाद और देवी पार्वती की तपस्या के और प्रार्थनाओं के कारण भगवान शंकर हरियाली तीज के इस शुभ दिन पर माता पार्वती को स्वीकार किए थे, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किए थे। इस दिन को हिंदी संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया जाता है, इसलिए तभी से माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती इस दिन सुहागन स्त्रियों के लिए सौभाग्य होने का वरदान दे दिया था। इसलिए ये कथा प्रचलित हो गई कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करने से और व्रत करने से विवाहित स्त्रियां सौभाग्यवती और सौभाग्यशाली रहती हैं और उनके परिवार में सुख, शांति, धन, वैभव भी प्राप्त होता है। और इसी दिन व्रत क्यों रखा जाता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सावन महीने में आने वाली तीज यानी कि हरियाली तीज पर सुहागन महिलाएं एक सफल वैवाहिक जीवन का आनंद लेने के लिए देवी पार्वती जी की पूजा, आरती और स्तुति करती हैं और कुंवारी कन्या भी यह व्रत करती हैं शिव जैसा वर पाने के लिए। सुहागन महिलाएं इस व्रत को इसलिए रखती हैं ताकि उनके परिवार में सुख शांति बनी रहे और उनकी पति की आयु लंबी हो। नवविवाहित स्त्रियां अपने तीज उत्सव पर विवाह के बाद अपने पहले सावन के उत्सव को मनाने के लिए हरियाली तीज के दिन वो अपने ससुराल से में अपने पीहर आती हैं। गर्मी और रिमझिम के सुहावने मौसम में हरियाली तीज पृथ्वी के नए नए और मनमोहक दिखने का एक बहुत ही सुंदर उत्सव है। इस दिन महिलाएं दुल्हन की तरह सजती हैं और झूले झूलती हैं, नए नए वस्त्र और आभूषण पहनती हैं और मेहंदी लगाती हैं। वह नज़ारा बहुत ही खास और अद्भुत होता है। चलो अब बताते हैं कि हरियाली तीज की पूजा विधि क्या है। हरियाली तीज के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती जी का पूजा किया जाता है। पूजा हम सुबह भी करने का और शाम के टाइम पे संध्या उपासना के टाइम पे पूजा नियमित रूप से करना चाहिए। शाम के टाइम पे एक पाटला रख लो यानी पीढ़ा के ऊपर एक हरे कलर का कपड़ा रख लो, उसके ऊपर भगवान शंकर, माता पार्वती सहित उनके पूरे परिवार की एक तस्वीर रख लो। वैसे तो हरियाली तीज के उत्सव पर मिट्टी की ही मूर्तियां बनाकर पूजा की जाती है। भगवान शंकर की, माता पार्वती की, गौरी गणेश की और कार्तिकेय जी की, पूरे परिवार की पूजा की जाती है। जिज्जी, गणपति जी की मूर्ति कैसे बनाएं? आपको अगर आकृति नहीं बना पा रहे हो तो आप एक गोलाकार मिट्टी का बना लो, वो गणपति जी को मान लो। भगवान शंकर का एक शिवलिंग बना लो, माता पार्वती जी के लिए एक पिंड जैसा बना लो और उन्हीं को भगवान शंकर, माता पार्वती, गणपति जी को मानकर पूजा करो। पाटले पे एक थाली रखो और उसमें थोड़ा सा अक्षत डाल दो और उसमें गणपति जी की जो पिंड बनाए हो उसको रखो। भगवान शंकर की शिवलिंग वाली आकृति रखो, माता गौरी की जो पिंड बनाए हो वो रखो। अब जल शुद्धिकरण के लिए थोड़ा जल लो और फूल से
भगवान शंकर की जो तस्वीर है जिस पूरे परिवार सहित उस पर थोड़ा छिड़काव करो। और हम जो भगवान का महादेव जी, पार्वती जी, गणपति जी का जो पार्थिव लिंग बनाए हैं उसे अभिषेक करेंगे। अपना भी नहा धुलकर 16 श्रृंगार करने के बाद ही ये पूजा करना। अब पार्थिव लिंग पे जल से अभिषेक करें, गणेश जी, भगवान शंकर जी को, माता पार्वती को, और फिर उन पे वस्त्र डालिए। वस्त्र चढ़ाने के बाद उन्हें फूल समर्पित कीजिए और मिष्ठान जो घर में बनाए हो वो दो, और साथ में 1 लोटा जल भी रख दो। चाहे तो आप कलश की स्थापना करो या ना भी करो तो भी चलेगा। गौरी गणेश को जनेऊ दीजिए, भगवान शंकर को जनेऊ दीजिए और माता पार्वती को पूरा 16 श्रृंगार का सामान समर्पित कीजिए। भगवान शंकर को बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि सभी जो भगवान को प्रिय है वो समर्पित कीजिए। इसके बाद धूप बत्ती लगाइए, अगरबत्ती लगाइए, दिया जलाइए और कुछ टाइम बैठकर तीज की कथा पढ़िए। और अगर नहीं पढ़ पाते हो तो बैठकर किसी और से सुन लीजिए। पूजा करने के बाद जो मिष्ठान आपने भगवान को चढ़ाया है वह मिष्ठान सबको प्रसाद के तौर पर बांट दीजिए। जल को सूर्य देवता को समर्पित कर दीजिए या कोई पौधों में डाल दीजिए। और माता जी को जो श्रृंगार का सामान चढ़ाए हो वह किसी को दे दीजिए, क्योंकि उस दिन हमें श्रृंगार का सामान बांटना चाहिए, यह बहुत अच्छा होता है। और चाहिए तो माँ के आशीर्वाद से 1-2 सामान अपने पास भी रख लीजिए। ऐसे ही पूरी पूजा की जाती है। हरियाली तीज के दिन हरे हरे कपड़े पहने, हरी हरी चूड़ियाँ पहने, झूला झूलें और बहुत ही उत्सुकता पूर्वक यह त्यौहार मनाएं। वैसे तो हरियाली तीज की पूजा कल ही है, तो कल तुम सब लोग रहोगे हरियाली तीज का उपवास? हाँ दीदी। तो कल साथ में सब लोग हरियाली तीज का पूजा करते हैं। हाँ हाँ जी। अब हम चलते हैं दीदी, हरियाली तीज की तैयारी करनी है और कल मिलते हैं पूजा पे। हाँ, अब कल हम हरियाली तीज की पूजा करेंगे, उसका गीत गाएंगे, अच्छे से मनाएंगे। आप सब लोग भी हमारी हरियाली तीज के गीत में आइए और साथ में गाना गाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि कल पहला नोटिफिकेशन आपको ही जाए। हमारे चैनल का नाम है क्यूट कार्टून लव स्टोरी चैनल। और कल के तीज के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं।